सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आंट्स जेनिफर टाइगर्स वाली पोएम। ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके राइटर है वो है एडन रिच, जो आपको मस्ट है याद रखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है। वो भले ही आपकी टिक द करेक्ट हो, क्वेश्चन आंसर हो, या फिर रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन हो, या फिर मेटामॉर्फोसिस वाले क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। तो आपको इसका वेटेज बहुत है इस चैप्टर का। आपको ये मतलब ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है, आप रट लिया होगा आपने वैसे तो खैर, पर लेकिन आपको ये फील करनी है। मैं आपको इसको फील कराऊंगा, आपको समझना है इस पोएम को। इस पोएम का बेसिस क्या है, अपन पूरी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन करेंगे। अपन एनिमेशन वीडियोस देख लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, वो इनफ है समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर लेकिन एट द एंड आएंगे तो क्वेश्चन आंसर ही आएंगी, तो एनसीईआरटी में से ही आएंगे, तो बुक में से ही चीज़ें, तो हम बुक में से भी हमें फोकस करना चाहिए और बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बजाय एनिमेशन वीडियोस के। आपने देख ली, अच्छी बात है, पर लेकिन ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। अगर इस पोएम से आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो या फिर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना ही इनफ है। चलिए इसको समझते हैं, फील करते हैं, समझते नहीं फील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इसका बेस बता दूं, क्या है किसके बेस के बारे में। जैसे अपन समझते सकते हैं, एक लेडी है, एक ओल्ड लेडी, जो आपने देखा होगा, जो अपने जो पहले जो दादी थी वो क्या करती थी, उनसे वो क्लॉथ्स बनाती थी, विंटर्स वाले क्लॉथ्स बनाती थी। तो वैसे ही वो एक लेडी हैं, वो भी एक ऐसे ही क्लॉथ्स बना रही हैं, पर वो यहाँ पे क्लॉथ्स ही बना रही हैं, वो एक डिज़ाइन बना रही हैं ऐसी ही सेम। उससे आपको रिलेट करनी है कि ऐसी डिज़ाइन बन रही है। और जो वो होती नहीं है, जो दो स्टिक्स ही जो उनके हाथ में रहती थी, ऐसे घुमाती रहती थी, उनको बोलते हैं आइवरी निडल। उनको ये बोलते हैं आइवरी निडल। निडल मतलब सुई से रिलेटेड समझ गए होंगे। अब वो भी पैनी ही होती थी, बिल्कुल शार्प होती थी, तो ऐसी उसे भी बोलते थे आइवरी निडल। तो जब आपको वैसे वो बना रही हैं, तो फिर एक फील जनरेट किया गया है इसमें कि जो वो लेडी है वो कितना दर्द सहा है उन्होंने अपने जीवन में। अपनी जब मैरिड लाइफ थी उनकी, जब उन्हें कितना दर्द आया, उनके हस्बैंड उनको कितना परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से उनको मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है, ना मिलेगी। और अभी नॉर्मल लाइफ में तो शांति है ही नहीं, और मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। तो एक पेन क्रिएट किया गया है यहाँ पे। पर लेकिन जैसे वो टाइगर बना रही हैं, वो कहती हैं, वो एक बताती हैं कि मैं तो मर जाऊँगी, मतलब एक तरीके से मेरा तो ये दुख खत्म होने का नहीं कभी, उनके हस्बैंड ने जितना उन्हें परेशान किया है। पर लेकिन जो मेरे टाइगर्स हैं वो एक ऐसा रॉयल्टी शो करेंगे, ऐसा एक ब्रेव शो करेंगे जो मुझको हमेशा जिंदा रखेगा मेरे अंदर से। जब भी मैंने देखा करूँगी तो एक तरीके से मुझे ज़िंदा रखेंगी वो सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं मेरी इंपॉर्टेंस समझी जाएगी उस चीज़ के बारे में। तो चलिए अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हैं इन चीज़ों को। आंटी जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंटी जेनिफर्स हैं, वो एक टाइगर क्रिएट कर रही हैं। ब्रेंस मतलब जो मतलब उछलते हुए, जैसे आपने इस पिक्चर में देख रहे होंगे आप, जो उछलता हुआ टाइगर है, मतलब ऐसे एकदम रेडी फॉर्म में, ऐसे ही टाइगर है। अक्रॉस ए स्क्रीन, एक जो पर्दे है उस पर बना रही हैं। ब्राइट टोपीज डैनिज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मतलब कि एकदम चमकीला है, टोपीज मतलब एक जैसे डायमंड की तरह एकदम चमकता हुआ है। डैनिज मतलब निवासी है कहाँ का, एक ग्रीन लैंड का, जैसे मतलब जंगल में रहते नहीं है, तो इस पर बताया गया है ब्राइट टोपीज डैनिज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो एक ब्राइट है, चमकता हुआ, टोपीज मतलब एक डायमंड जैसा, एकदम जैसे गोल्डन रंग का होता नहीं है उस तरीके से, और टोपीज मतलब रहने वाला, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक जंगल का। दे डू नॉट फियर द मैन beneath the tree, they pace is silk cleric certainty। तो बताते हैं they do not fear the man beneath the tree, उसको नहीं डर लगता जो पेड़ के नीचे आदमी है। अब पेड़ के नीचे आदमी आप कैसे पूछोगे कहाँ पे है, तो जो वो आंटी बना रही हैं, उनका जो कर्टेन है जिस पे स्क्रीन पे बना रही है, जिस पर्दे पर वो बना रही हैं, वो पर्दा ग्रीन कलर का है। उस पर आंटी ने एक तो बनाया है टाइगर और एक बनाया है एक ट्री, उसके नीचे बैठे हैं मैन। और जो टाइगर है पूरी अपनी रेडी अटैक करने के फॉर्म में है, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है उन लोगों से। ऐसा उस पिक्चर में शो किया गया है, आंटी ने शो कराने वाला ऐसी पिक्चर बनाई है, कैसा आर्ट बनाया है। दे पेस इन सिल्क क्लेवरी सर्टेनिटी, वो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है वो एक चमकदार है, सिल्क मतलब एक चमकदार और ग्लॉसी एक तरीके से, और क्लेवरिक मतलब फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस सर्टेनिटी की तरह खड़ा हुआ है उधर। ये इस लाइन का मतलब है। देन
आंटी जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटिंग थ्राउट हर वूल। जो आंटी जेनिफर्स है उनकी फिंगर्स फ्लैटिंग करेंगे, मतलब समझ जाओ आप उनकी एक ओल्ड एज है और जो उनकी फिंगर्स हैं वो थोड़ी काँप रही हैं थ्रू द वूल, जब वो एक वूल में जब ऐसे धागा डाल रही हैं जब। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और वो ऐसा महसूस कर रही हैं, जो आइवरी निडल मतलब जो दो स्टिक्स ही होती हैं जिससे वो ऐसे राउंड राउंड करती जाती हैं, जिससे बनाती हैं, वो क्रिएट करती हैं वो वाला आर्ट, जैसे स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं अपने लिए। तो फिर वही वो निडल्स उन्हीं को बोलते हैं आइवरी निडल्स, जो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। उनको जो बार पे वो पुश पुल कर रही हैं उसके अंदर, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब उनकी एक ओल्ड एज हो गई है, उन पर नहीं हो रहा है वो चीज़ें। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इधर एक तरीके से इक्वल किया गया है किस चीज़ से, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो अंकल की जब आंटी की शादी हुई थी, जब अंकल उनको वो दी थी, रिंग दी थी, उससे बहुत ही ज़्यादा उनकी हैवी उंगली हो गई हैं, ऐसा इक्वल किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से जब उन पर कष्ट किए, उनने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया या फिर उनको पनिश किया या फिर कुछ भी किया, एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो फिर वो बहुत उस चीज़ से बहुत परेशान है, अपने हस्बैंड पे परेशान थी। तो वो एक तरीके से उसका एक सर दर्द था उनके अंदर, कहीं ना कहीं डरी हुई थी उन चीज़ों से वो। तो उसकी वजह से उन पर वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा से ऐसे करें, मतलब वो करें, इतनी पावर नहीं थी उनमें बेसिकली। सिट हैवीली अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड, वो बताया गया कि सिट हैवीली अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड पर, ठीक है। व्हेन आंटी इज डेड, जब वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डरली शी वॉज मास्टर्ड बाई। तो बताया गया जब वो आंटी मर जाएंगी तब भी टेरिफाइड में डरी हुई होंगी उस वजन से, उस हाथों के वजन से, उस अंगूठी के इस रिंग की वेट से। मतलब अपने जो हस्बैंड का फियर है उनके दिमाग में हमेशा ही रहेगा, मरने के बाद भी उनके अंदर वो वाला फियर रहेगा, जितना मैं डोमेस्टिक वायलेंस किया है उनके हस्बैंड उनके साथ, अब वो उनके साथ हमेशा ही रहेगी वो सारी चीज़ें। स्टिल लिंक्ड विद ऑर्डरली शी वॉज मास्टर, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन पैंसिंग प्राउड एंड अनफेयर। जो बताती हैं कि जो टाइगर है जो उन्होंने बनाया है उस पैनल मतलब जो एक ग्रीन जो पैनल है उस पर उन्होंने बनाया है, जिसमें साइड में एक ट्री लगा हुआ है, उसके नीचे दो मैन खड़े हुए हैं, और टाइगर जो अटैकिंग पोजीशन में है वो क्या करेगा, वो हमेशा उन्हें किसकी याद दिलाएगा, जो प्रेंसिंग पोजीशन में, मतलब समझ गए ना आप कैसी पोजीशन में, अटैकिंग पोजीशन में। और उन्हें हमेशा एक प्राउड मोमेंट हमेशा शेयर करेगा उनके साथ, एक प्राउड मोमेंट देगा, और कभी भी निडर होकर उनको एक लड़ने वाली वो फीलिंग देगा, हमेशा उनको एक मोटिवेशन देगा उनको हमेशा, के जैसे उनकी तो खैर ऐसी लाइफ नहीं रही कि वो ऐसा कर सकें, मतलब कि डोमिनेंट ज़िंदगी जी सके, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, पर लेकिन जो वो एक्सपेक्टेड करती थी कि मैंने ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो उनके टाइगर हैं जो उन्होंने बनाया है, वो हमेशा ऐसी ज़िंदगी जिएगा उनकी बनाई हुई आर्ट से। मतलब उस पर्दे पर जब वो लगेगा हमेशा ऐसी पोजीशन में जिएगा जैसे डोमिनेंट पोजीशन हो उसकी, हमेशा एक पावरफुल पोजीशन के साथ जिएगा वो। तो ऐसा उनको बताया है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे इतना कुछ सीखने मिला है कि मतलब घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक लेडी को डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है एक मैन के द्वारा, तो हमें ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी है, और ना कभी देखनी है, ना कभी होने देनी है। अपनी फैमिली के साथ भी हमें एकजुट रह के रहना है, अपने साथ में फैमिली को अच्छे से बना के चलना है, और अच्छी प्यार मोहब्बत से रहना है बेसिकली, हमें कभी ये चीज़ें नहीं देखनी है। तो पहले मैं आपको रिमाइंडर कर दूँ, सारी चीज़ें बहुत आसान है, इतनी अच्छी पोएम है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। चलो पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर प्लेन्स अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के टाइगर बनाया है जो क्या है अटैकिंग पोजीशन में स्क्रीन की में। ब्राइट टोपेज जेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो ब्राइट टोपेज कलर का है, मतलब एकदम गोल्डन कलर का चमकीला, और वो एक ग्रीन वर्ल्ड में खड़ा है, मतलब एक जंगल से में खड़ा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो से उस मैंस का डर नहीं है जो उसके नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस इन सिल्क क्लेविरिक सर्टेनिटी, वो एकदम ऐसे सिल्क चमकीले और फियरलेस है बिल्कुल। आंटी जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटिंग थ्रू आउट हर वूल, द फाइंड इवन द आइवरी नेजल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड स्टिल हैवी अपॉन द आंटी जेनिफर्स हैंड। जो उनका जो बैंड का वजन है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा दे रखी थी उन अंकल ने, इतनी ज़्यादा कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपनी ऐसी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। पर लेकिन व्हेन आंटी इज़ डेड, आंटी का जो मर जाएंगे उसके बाद भी वो ज़्यादा उनके हमेशा जहन में रहेगा, अपने दिमाग में रहेगा, उन्हें कितना ज़्यादा परेशान किया जाता था उन सारी चीज़ों से। द टाइगर इन द पैनल पर, लेकिन उन्हें टाइगर जो बनाया है पैनल पर, वो हमेशा उन्हें एक अनफियर्ड प्राउड और प्रेंसिक मूवमेंट देगा, मतलब कभी न करने वाला मूवमेंट देगा, जो उन्हें एक अच्छा खासा वो अपना आर्ट बनाया था उससे।
तो यही था इस स्टोरी का मोटिव। अगर मुझे लगता है आपको कुछ सिखा की गई होगी, इसने अगर आपको कुछ सिखाया हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।